देखो अटल, कल तुमने मुझसे कहा मुझे मत रोकिए। मैंने तुम्हारी बात मान ली। तुमने कहा तुम आगे बढ़ना चाहते हो, और आगे बढ़ने के लिए अगर लड़ने की जरूरत पड़ी तो तुम उसके लिए भी तैयार हो। मैं वो भी मान गई। मैंने खुद कहा अटल तुमसे कि लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अभी यहाँ बैठकर ऐसे प्रतीक्षा करना सही नहीं है। अटल, तुम्हारी बात सही है कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए। हाँ, लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन क्या इतना आसान है लड़कियों का पढ़ना? तुम समझते नहीं हो अटल, जानते नहीं हो। लड़कियां हैं, अपनी पसंद का फीता बांधकर चोटी बना ले, बस इतनी ही स्वतंत्रता है घर में, समाज में। ज्यादा बोलेंगी, जिद करेंगी, लड़ना चाहेंगी, लड़ लेंगी तो मार पीट कर चुप करा दिया जाएगा उन्हें। देखो, मैं ये मानती हूँ तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो उन्हीं की भलाई के लिए है, लेकिन इस तरह यहाँ बैठकर उनकी प्रतीक्षा करना, इससे तुम उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हो अटल। और इसीलिए कहती हूँ इस बारे में ज्यादा मत सोचो। यहाँ बैठकर ये प्रतीक्षा मत करो, घर चलो। तुम्हें पता है, जब तुम्हें उठाकर लेकर गए थे उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था तुम्हें ढूंढने के लिए। हमको हमारा अटल वापस चाहिए। 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 बहन का कर्तव्य निभाया था, अपने माँ बाप से लड़ लिया था उन्होंने। उन्हें ही मिली थी मैं रास्ते पे पड़ी हुई, उन्हीं की वजह से बच पाई हूँ मैं। तुम लोगों को माँ कहाँ मिली? वो कुएं की दाई तरफ जो रास्ता जाता है वहीं पड़ी मिली हमें। और इसीलिए कह रही हूँ अटल, उनके जीवन को और परेशानी में मत डालो। चलो यहाँ से। माँ, उन्होंने क्या क्या किया है मुझे पता है, लेकिन मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, ना ही उन्हें मजबूर कर रहा हूँ। अगर दीदी लोग नहीं आएंगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर दीदी लोग लड़ पाए तो जीत जाएंगे, लेकिन अगर ना लड़ पाई तो मेरे मन में जिंदगी भर संतोष रहेगा कि उन्होंने लड़ने की कोशिश तो की थी। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है जो लड़कियां बिना बात के, बिना गलती के माँ बाप की डांट सुन लेती है वो लड़ पाएंगी? लड़कर यहाँ आ पाएंगी, और वो भी पढ़ने के लिए? हाँ, विश्वास तो है। तुम्हारी सोच सही है, लेकिन ये विश्वास सही नहीं है अटल। गलत उम्मीद लगाकर बैठे हो तुम। मेरी बात मानो, ऐसे गलत उम्मीद से कुछ नहीं होगा। चलो अटल, चलो चलो घर चलो। माँ बैठिए ना, प्रतीक्षा करके देखते हैं दीदी लोग आती है या फिर नहीं। चलो ठीक है, बैठती हूँ यहाँ तुम्हारे साथ।
कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं। बहुत जिद करने लगी थी, इसीलिए हम सब ने मार पीट कर घर के अंदर बंद कर दिया है। हाँ, और नहीं तो क्या, आखिर ये लड़कियां पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगी? चूल्हा चौका ही तो करेंगी। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, सुबह तक होश ठिकाने आ जाएंगे। और नहीं भी होश ठिकाने आए तो क्या, कल फिर से सबक सिखा देंगे। चाहे जो भी हो जाए, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अच्छा है, ऐसे ही ध्यान रखिएगा अपने बेटियों का। बेहतर होगा कि ना वो अपने परंपराओं के खिलाफ जाए और ना ही घर से बाहर निकले। ये बात अच्छे से गांठ बांध कर रखिएगा आप लोग। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, लड़कियां ना ही घर से बाहर जाएगी और ना ही पढ़ेगी। अच्छा है, बस अब प्रतीक्षा ही करते रहो अटल। मैं तुम्हें किसी भी काम में सफल नहीं होने दूंगी। एक भी लड़की का पढ़ने का व्रत पूरा नहीं होने वाला। ये काली रात, काला अक्षर और काली भैं सब बराबर ही रहेगा। बस अटल, तुमने कहा बैठने के लिए, प्रतीक्षा करने के लिए, मैं बैठ गई। वो नहीं आई, वो नहीं आ पाएंगी अटल। चलो अब घर चलो, बहुत हो गया। माँ, प्रतीक्षा तो करने दीजिए। अटल, प्रतीक्षा करने में भी मैं काम चोरी करूंगा तो कैसे चलेगा? दादाजी कहते हैं कि प्रतीक्षा एक तरह की साधना है और इसमें साधना करनी पड़ती है ताकि मन विचलित ना हो। मन विचलित तुम्हारे बाबूजी का हो जाएगा अटल, बात को समझो। मैं जब घर से निकली थी तो आराम कर रहे थे, तो उन्हें यही लग रहा है तुम घर में सदा प्रेम के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ हो। अगर उन्हें पता चलेगा ना अटल कि तुम यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, गुस्साएंगे। और अगर ये पता चला कि यहाँ क्यों बैठे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, तो और गुस्साएंगे, तुम पर भी और मुझ पर भी। माँ, बाबूजी गुस्सा करते, वो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। तो लेकिन सोचिए तो माँ, दिवाली पर आप एक दिए से सारे दिए जलाती है ना, और पूरा घर जगमगा जाता है। अगर मैंने अपने अंदर ज्ञान का दिया जला रखा है तो कुछ लोगों को तो उसकी रोशनी से परिचित कराऊं। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो दूसरों के पढ़ने की भी व्यवस्था करूं। ज्ञान के दिए से उजाला करना इसे ही कहते हैं। अटल, क्या हो रहा है ये सब? क्या है ये सब? यहाँ आओ तुम, यहाँ आओ। अटल, ये तुम्हारा तमाशा अब हद से ज्यादा बढ़ रहा है। तुम्हारी माँ ने तुमसे कह दिया लड़ो, तो अब क्या तुम हर चीज से, हर इंसान से टकराते फिरोगे? क्या हो क्या रहा है अटल बेटा तुम्हें? स्कूल में भी वही, यहाँ भी वही। एक बात तुम्हारे मन में घुस जाती है तो बस उसे मन से निकाल ही नहीं पाते तुम। कृष्णा, मैं बता रहा हूं, इसका ये जो बर्ताव है ना, मेरे लिए असहनीय हो रहा है अभी। अटल बेटा देखो, तुम्हारी बात सही होगी, विचार सही होगा, लेकिन इस समाज में रहना है हमें। समाज के नियमों के हिसाब से ही रहना पड़ेगा ना। कृष्णा देखो, ये जो करने जा रहा है ना, वो वैसा है जैसे तेल के बजाय पानी से दिया जला रहा है, और वो भी तूफान में।
सच में मैं परेशान हो गया हूं। और तुम भी कृष्णा, तुमसे कह रहा हूं, तुम इसका जो मनोबल बढ़ा रही हो ना, वो सही नहीं है। घर जाकर और इसने ही सारे घर का सत्यानाश करके रखा हुआ है। सारी लड़कियां मार खा गई इसके चक्कर में किशन भैया। रजाई की रुई की तरह धुनाई हुई है उन सब की। दीदी आप अभी मतलब मैं अभी आ रही थी तो सब बोल रहे थे, कह रहे थे मोहल्ले के सारे लड़कियों के माँ बाप अपने ही घर के दरवाजे के बाहर चौकीदार बनकर खड़े हैं, हाथ में लाठी लेके पहरा दे रहे हैं ताकि लड़कियां बाहर ना आ सके। छी, और सब जगह बस वाजपेयी परिवार पर थू थू कर रहे हैं लोग। अरे इन लड़कियों के पास खाना बनाना, चूल्हा चौका करना और बचा कुछा खा लेना, इसके अलावा कुछ नहीं था। यही उनकी नियति थी और यही उनका उद्देश्य होना भी चाहिए था। लेकिन इस अटल ने तो कुछ गजब ही कर दिया उनके साथ। ऐसा कर दिया जैसे किसी अंधे भिखारी के हाथ से कटोरा छीनकर उन्हें सपने दिखाने का हुनर सिखा दे। अब क्या होगा उन लड़कियों के साथ? कोई नहीं आएगा अटल, चलो अंदर। दादाजी, अगर मुझ में सचमुच में राजी हो गया तो मैं ऐसे तो राजा नहीं बन सकता ना कि हर जगह अपना फायदा, नुकसान और सुविधा देखकर कहूं और फिर सुविधा देखकर निकल लूं। अरे तो क्षमा मांगकर निकल लो। जाओ जाओ उन लड़कियों के माँ बाप के पास और क्षमा मांगो, फिर लौटकर खाना खाना। अगर तुम चाहो तो मैं उन लड़कियों तक संदेशा पहुंचा सकती हूँ कि इसके आगे अटल अपने काम से काम रखेगा। चाहो तो उन लड़कियों को समझा भी दूंगी कि वो भी खाना खा ले और आगे से ऐसे फालतू के व्रत ना करे। और फिर क्या, एक चुटकी में दुनिया भर का तमाशा खत्म। चैन और सुकून के पल हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं तुम्हारे चक्कर में। लेकिन अभी तुम समझ गए ना क्या करना है। अरे ऐसे यहाँ बुत बनकर खड़े होकर कुछ नहीं होगा। बुआ जी, हाँ, जो चाहिए वो तो हो गया। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी को कभी देखा है? मैं देख पा रहा हूँ, साफ साफ देख पा रहा हूँ। वहां देखिए।
अटल, हम सब अपने घर से किसी न किसी तरह भाग कर आए हैं। हाँ, ताकि हमारे माँ बाप को ये पता चल सके कि हमें घर के अंदर बंद कर देने से हम रुक नहीं जाएंगे, थक नहीं जाएंगे। अब हमें समझ आ गया है कि हमें एक बार नहीं, बार बार लड़ना होगा, तभी जीत की उम्मीद बन पाएगी। ये संस्कार है तुम्हारे? लड़की होकर घर से भाग रही हो? क्या यही परंपरा है हमारी? बुआ जी, तो आपके संस्कार का मतलब ये है कि जायज मांग पर पहरा बैठा दो, और अगर कोई पढ़ना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो उसे मार पीट कर घर में बंद कर दो। और परंपरा क्या खराब हुई? बुआ जी, जो बातें, जो विचार समाज को बांटने पर तुले हो, वो तो संस्कार और परंपरा नहीं हो सकते। अच्छा, बहुत ज्ञान है तुम्हारे पास। अब तुम बहस करोगे? अरे बुआ से बात करने की तमीज तो नहीं है तुम्हारे पास? दीदी आप तो शांत हो जाइए, तो बहस नहीं होगी। ये सब नहीं चलेगा। हमारी बेटियां इस तरह से रात में भाग के यहाँ आ गई। सोचने की बात है किस तरह से इनका मन भटकाया गया है। भटकाया नहीं गया है, बहकाया गया है। इस अटल ने हमारी बेटियों को बहकाया है। भाई साहब, देखो बच्चों, तुम्हारा ये सब विचार सही होगा, लेकिन इसके लिए तुम जो कर रही हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी खुद की और अटल की भी जिंदगी तुम मुसीबत में डाल रही हो। ये तुम्हें पता नहीं चल रहा तुम क्या करने जा रही हो। चाची, हाँ बेटा, आप तो स्त्री है ना, आपको हमारे समस्या के बारे में पता है, तो आप बताइए हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, अगर आपने कह दिया कि हाँ हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो हम लौट जाएंगे। क्या पता कल को सब अच्छा हो जाए, हम लड़के हम भी पढ़ने लिखने लग जाए। लो, सुन लो क्या क्या सपने देखे जा रहे हैं। तुमने अपने बेटे को तो लड़ाकू बना ही दिया, असल में वही नहीं करना था। लेकिन अब क्या मोहल्ले के सारे लड़कियों को लड़ाकू बनाएगी? अरे बोल दो इन्हें गलत, ताकि ये सब लोग लौट जाएं। कैसे? कैसे कह दूं इन्हें कि ये गलत है?
ये इसीलिए सवाल कर रही है क्योंकि इनको पता है मैं गलत कुछ नहीं कहूंगी। और गलत नहीं है ना? गलत नहीं है लड़कियों का पढ़ाई के लिए जिद करना।